हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेजो पॉइंट। हम बात कर रहे थे आईबीपीएस के एसओ पोस्ट के बारे में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो प्री एग्ज़ाम होती है उसका हमारा लास्ट वीडियो था। उसका क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। अब ये है मेंस एग्ज़ाम के बारे में। जो एसओ पोस्ट जो आईबीपीएस लेता है हर साल, यानी 11 बैंक जो हमारे नेशनलाइज हैं उनके लिए एसओ की पोस्ट निकलती है आईबीपीएस के थ्रू हर साल। ठीक है, तो उसकी जो प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। ये है मेंस एग्जाम का सिलेबस, यानी कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब देखो एसओ में 6 पोस्ट बताई थी मैंने आपको। 6 पोस्ट में प्री का जो सिलेबस है वो लास्ट वीडियो में हो गया था। ये है मेंस का सिलेबस। अब मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एंड एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, यानी ये 5 ऑफिसर्स ये है यहाँ पे। एक राजभाषा अधिकारी, ये 6ठा है। ठीक है, यानी टोटल 6 पोस्ट है। 6 पोस्ट का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस, उसका किस टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे और क्या टाइमिंग दी जाएगी, कितने मार्क्स होंगे। तो इन 5 पोस्ट के लिए 5 पोस्ट कौन सी, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। इनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी एक जो आपका क्वेश्चन होंगे प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड 60 क्वेश्चन होंगे। यानी आपका जो फील्ड है, जैसे लॉ से रिलेटेड कोई वैकेंसी देख रहा है या आईटी से रिलेटेड, तो इनके फील्ड से आईटी से रिलेटेड आएंगे इसमें। इस वाले के लिए लॉ से रिलेटेड आएंगे, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जैसे जैसे अलग अलग पोस्ट है, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हर ऑफिसर के लिए 60 क्वेश्चन आएंगे। यानी प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन, 60 ही मार्क्स होंगे, यानी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और इनको टाइमिंग दी जाएगी 45 मिनट्स। ये क्लियर हो जाना चाहिए। यानी 5 पोस्ट है ये आपकी, टोटल 6 हैं। 6 में से 5 पोस्ट के लिए प्रोफेशनल नॉलेज जो मेंस एग्जाम होगी उसमें प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे 60 क्वेश्चन के लिए, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। टाइमिंग दी जाएगी 45 मिनट्स। यानी ये हो गया इन 5 पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, प्रोफेशनल नॉलेज, क्वेश्चन और मार्क्स और टाइमिंग। अब इसके बाद बात करते हैं राजभाषा अधिकारी, यानी एक जो 6ठी पोस्ट है राजभाषा अधिकारी। इसके लिए क्या है, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट तो यही है प्रोफेशनल नॉलेज। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट इसमें भी होगा मेंस के अंदर। ठीक है, तो इसके 45 क्वेश्चन होंगे, यानी प्रोफेशनल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप के 45 क्वेश्चन होंगे। सेकंड क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज का ही डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी जो रिटर्न में लिखना पड़ेगा आपको, रिटर्न टेस्ट होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव के 45 क्वेश्चन होंगे। दोनों मिला के 60 नंबर के होंगे, यानी 60 मार्क्स के होंगे। और दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग है। 30 मिनट्स तो इसके लिए दी जाएगी, 45 क्वेश्चन इसके लिए, और 30 मिनट्स दी जाएगी सेकंड वाले के लिए। यानी सेकंड के जो 2 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के, इसमें 30 नंबर दिए जाएंगे। तो ये हुआ आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यानी एसओ की पोस्ट जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईबीपीएस निकालता है हर साल, उसके लिए मेंस एग्जामिनेशन का ये है पैटर्न। यानी इस टाइप के इतने इतने क्वेश्चन होंगे, ये टाइमिंग दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू से पहले देखो, इन दोनों एग्जाम जो प्री एग्जाम्स है और मेंस एग्जामिनेशन, इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी 1/4, 0.25 मार्क्स। ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग के क्या सिस्टम है, 1/4 है। यानी हर एक जो गलत आंसर दोगे आप, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, तो उसमें हर गलत आंसर का, यानी रॉन्ग आंसर का आपका 1/4 मार्क्स सही में से काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो वो तो गए ही, साथ में एक क्वेश्चन जो सही है उसके मार्क्स और काट लिए जाएंगे। यानी 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा, इसके आगे अगला पॉइंट है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू जो आपका 100 मार्क्स का होगा, किसके लिए, एसओ पोस्ट के लिए, यानी सभी पोस्टों के लिए होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो ये है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी इंटरव्यू में एक कंडीशंस होती है बैंकिंग में कि आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए इंटरव्यू में, अदरवाइज मिनिमम मार्क्स नहीं आते तो आप उस सिलेक्शन प्रोसीजर से सीधे बाहर हो जाती है।
ठीक है। मिनिमम मार्क्स 40 आ ही जाते हैं बाकी मोस्टली बच्चों के, बाकी कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो फिर नहीं ले पाता वो बंदा, ठीक है। तो UR और EWS, ठीक है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी के 40% मार्क्स चाहिए, यानी 100 में से 40 नंबर इंटरव्यू में इस कैटेगरी के कैंडिडेट के आने चाहिए। SC ST OBC और PWBD इसके 30%, ठीक है, यानी इसके चाहिए 30%। ये 1 मिनट कंफर्म कर लेना भाई 30 है या 35% है, जो भी, ठीक है, 30% ही होगा शायद, तो इसका 30% चाहिए, ठीक है। अब रेशियो इन फाइनल मेरिट, ये रेशियो इन फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें क्या क्या है, फाइनल मेरिट किसके बेस पे बनेगी, जो आपकी मेंस एग्जामिनेशन होगी उसके और इंटरव्यू के बेस पे बनेगी आपकी, यानी जो प्री एग्जाम होगी एसओ के लिए, उस प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसमें क्वालिफाई करके आप मेंस एग्जाम देंगे, ठीक है। प्री एग्जाम्स के मार्क्स आपके फाइनल जो मेरिट बनेगी उसके मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे, प्री के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यानी प्री जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, सिर्फ क्वालिफाइंग होना जरूरी है उसमें, उसके बाद मेंस देंगे, तो मेंस के जो मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ये आपकी फाइनल मेरिट में, यानी फाइनल जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो रेशियो इन फाइनल मेरिट, इन फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें मेंस एग्जाम का 80% वेटेज लिया जाएगा और इंटरव्यू का 20%, इस टाइप से 100% यानी 100 नंबर का ये आपका 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे, यानी जो एग्जाम होगी आपकी मेंस उसका 80% वेटेज निकाला जाएगा, इंटरव्यू का 20% वेटेज निकाला जाएगा, ये दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, यानी एसओ पोस्ट की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी वो इन दोनों के बेस पे बनेगी, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो ये हुआ आपका कंप्लीट एसओ से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, जो आपकी शुरू से देखना है एसओ के जितने भी वीडियो बने उसमें क्लियर लिखा होगा एसओ स्पेशलिस्ट पोस्ट, ठीक है। तो इसमें 0 लेवल से यानी शुरू से लेके एजुकेशन एज लिमिट, ठीक है, और इसका एज रिलैक्सेशन, ठीक है, इसके प्री में क्या सिलेबस है, मेंस का ये है, ये सारे लगातार देखोगे ना आप, तब आपको एसओ से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको क्लियर होंगे इसके डाउट्स। तो हो सका जितना ज़्यादा अच्छा मैंने बताने की कोशिश करी है, फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन यदि इसमें से मिस हो गई है या फिर रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल ओम एजू पॉइंट पे। और जो बैंकिंग से रिलेटेड सभी पोस्ट हैं, क्लेरिकल हो चाहे बैंक पीओ, चाहे एमटीज, चाहे एसओ, चाहे आपके आरआरबी में निकलने वाली सारी पोस्टें बैंक के थ्रू, आईपीएस के थ्रू, ठीक है, उन सब के वीडियो आपको इसी चैनल पे एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, यानी पूरी जानकारी हर पोस्ट के बारे में, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या उसका एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितने टेस्ट कितने एग्जाम्स होते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी हर साल निकलती है वैकेंसियाँ, उनसे रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं उनकी सभी की मोस्टली पोस्टों की मैं वीडियो बनाऊंगा, कंटिन्यू मिलती रहेंगी आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।